नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। आरएसएस और तिरंगा श्रृंखला के पहले भाग में हमने यह जाना था कि देश भर से प्राप्त सुझावों के आधार पर ध्वज समिति ने सर्वसम्मति से 1931 में भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने का प्रस्ताव दिया। दूसरे भाग में हमने राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे की विकास यात्रा को जाना। राष्ट्रध्वज के तौर पर क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा तैयार किए गए झंडे के डिजाइन भी हमने देखे। इस हिस्से में हमने यह भी जाना कि वास्तव में किसने राष्ट्रध्वज का सम्मान किया और किसने नहीं। आरएसएस पर उंगली उठाने वाले कम्युनिस्ट ही कटघरे में दिखाई दिए, जबकि संघ तो तिरंगे के सम्मान में सबसे आगे खड़ा ही मिला। बहरहाल, इस श्रृंखला के तीसरे भाग में हम राष्ट्रध्वज के सम्मान में संघ के स्वयंसेवकों के बलिदान की गौरवपूर्ण गाथाओं को जानेंगे। समय समय पर किस प्रकार संघ ने राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा की, उन प्रेरक प्रसंगों को भी जानेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस श्रृंखला के सभी वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, साझा करें। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में जिस प्रकार का अदम्य साहस दिखाकर संघ के कार्यकर्ताओं ने सेना और सरकार को सहयोग दिया, उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की धारणा भी संघ को लेकर के बदल गई। जिन कम्युनिस्टों का समर्थन पंडित जी करते थे, उन्होंने ही चीन के आक्रमण के समय नेहरू जी को धोखा दे दिया। कम्युनिस्ट सड़कों पर चीन के समर्थन में झंडा उठाकर रैली निकाल रहे थे। वे भारत से गद्दारी करके आक्रमणकारी चीन के पाले में जाकर के खड़े हो गए थे। इस बात का नेहरू जी को बहुत दुख हुआ। वहीं जिस आरएसएस के प्रति प्रारंभ में नेहरू जी के विचार अत्यंत कठोर थे, संकट की इस घड़ी में उसी संगठन का भरपूर सहयोग उन्हें मिला। संघ की देशभक्ति से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। 1963 की राष्ट्रीय परेड में संघ के स्वयंसेवकों ने तिरंगे के सामने ही कदम से कदम मिलाकर परेड की। स्मरण रखें कि जब चीनी सेना नेफा, अब अरुणाचल प्रदेश कहलाता है, जो में आगे बढ़ रही थी, तब तेजपुर असम से कमिश्नर सहित सारा सरकारी तंत्र तथा जनसाधारण भयभीत होकर भाग गए। तब आयुक्त मुख्यालय पर तिरंगा फहराए रखने की जिम्मेदारी 16 स्वयंसेवकों ने उठाई। वे पूरा समय वहां डटे रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सदैव राष्ट्रध्वज का मान बढ़ाने का काम किया है। 1947 में जब देश का विभाजन हो गया और जम्मू कश्मीर में विवाद प्रारंभ हो गया, तब 14 अगस्त को श्रीनगर की कई इमारतों पर पाकिस्तानी झंडे फहरा दिए गए थे। ऐसी स्थिति में स्वयंसेवकों ने कुछ ही समय में 3000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे सिलवाकर श्रीनगर को तिरंगे से पाटकर स्पष्ट संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, यहाँ सिर्फ तिरंगा लहराएगा। जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस ने 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, तब भारत के तिरंगे, संविधान और संप्रभुता के लिए संघ के लोगों ने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा देते हुए आंदोलन चलाया। 1952 में जम्मू संभाग में आयोजित तिरंगा सत्याग्रह में संघ के 15 स्वयंसेवक बलिदान हुए। शेख अब्दुल्ला के इशारे पर पुलिस ने छब, सुंदरबनी, हीरानगर और रामनगर में तिरंगा सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाईं, जिनमें मेलाराम, कृष्णलाल, बिहारी और शिवा सहित 15 स्वयंसेवक मारे गए। स्वतंत्र भारत में तिरंगा फहराने और उसकी प्रतिष्ठा के लिए संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा किसका बलिदान हुआ है? किसने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का साहस दिखाया है? यहाँ भी आतंकवादी हमले के खतरे के बाद भी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रध्वज फहराते रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा लहराता है तो इसका सारा श्रेय संघ के कार्यकर्ताओं को जाता है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि संघ ने आंदोलन नहीं चलाया होता तो लंबे समय तक वहां राष्ट्रध्वज के बरक्स एक और झंडा फहरा रहा होता।
आखिर विभाजनकारी और अस्थायी अनुच्छेद 370 और धारा 35A को भी अभी 2019 में जाकर के निष्प्रभावी किया। ये काम भी संघ के एक स्वयंसेवक जो प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हैं उन्होंने किया। दादर नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में भी संघ द्वारा निर्णायक भूमिका निर्वहन किया गया। 21 जुलाई 1954 को पुर्तगालियों के कब्जे से दादर को मुक्त कराया गया। 28 जुलाई को नरोली और सिफारिया मुक्त कराए गए। पुणे के संघ चालक विनायक राव आप्टे के नेतृत्व में 2 अगस्त 1954 को संघ के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सिलवासा, दादर नगर हवेली का मुख्यालय, वहां घुस करके वहां से पुर्तगाली झंडा उखाड़ करके फेंका और वहां तिरंगा फहराया था। इसी प्रकार 1955 में संघ के स्वयंसेवकों ने गोवा मुक्ति आंदोलन में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया। देश भर से संघ के कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज के साथ गोवा पहुंचे। कर्नाटक से जगन्नाथ राव जोशी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पणजी पहुंचे। इस आंदोलन में सहभागिता के कारण उन्हें लगभग 2 वर्ष जेल में बिताने पड़े। मध्य प्रदेश के देवास से उज्जैन के नारायण बलवंत उपाख्य राजा भाऊ महाकाल कार्यकर्ताओं की टोली के साथ गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए। राजा भाऊ महाकाल तिरंगा झंडा लेकर जत्थे में सबसे आगे चल रहे थे। पुर्तगाली सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन स्वयंसेवकों की यह टोली आगे बढ़ती रही। सबसे पहले बसंतराव ओक के पैर में गोली लगी, उसके बाद पंजाब के हरनाम सिंह के सीने पर गोली लगी। इसके बाद भी जत्था आगे बढ़ता रहा। पुर्तगाली सैनिक ने राजा भाऊ महाकाल के सिर को निशाना लगाया। गोली उनके आंख में लगी। राजा भाऊ गोली लगते ही गिर पड़े, लेकिन तिरंगा जमीन पर गिरता उससे पहले उन्होंने अपने दूसरे साथी को तिरंगा थमा दिया। चिकित्सालय में 15 अगस्त 1955 को उनका निधन हुआ। इसी आंदोलन के अंतर्गत पणजी सचिवालय पर तिरंगा फहराने के कारण मोहन रानाडे नाम के स्वयंसेवक को पुर्तगाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तिरंगा फहराने के लिए उन्हें 17 वर्ष पुर्तगाल की लिस्बन जेल में काटने पड़े थे, जबकि गोवा 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से स्वतंत्र करा लिया गया था। लेकिन सरकार ने गोवा मुक्ति आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों एवं बलिदानियों की सुध नहीं ली। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनका वर्णन यहाँ किया जा सकता है। प्रत्येक प्रसंग यही सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा सर्वोपरि है। जिस तरह भारत का सामान्य प्रत्येक देशभक्त नागरिक देश के गौरव प्रतीकों के प्रति आदर और समर्पण का भाव रखता है, ठीक उसी तरह संघ का भी प्रत्येक स्वयंसेवक यही भाव रखता है। मित्रों, इस वीडियो ब्लॉग में अभी इतना ही। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ठीक जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।